जी बिल्कुल, पूरा इम्पोर्टेंट मैथ करा दे रहे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होने देंगे, ठीक है? और ऐसा-ऐसा ट्रिक आपको देंगे ना कि आपने कभी पढ़ा नहीं होगा, ठीक है? 11 नंबर की बात करते हैं। इन अ फैमिली द एवरेज एज ऑफ फादर एंड मदर इज 35। एवरेज एज किसकी बोल रहा है? आपका जो है फैमिली में आपका फादर और मदर। देखिए क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल रखा करिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, आप टेस्ट में जो है कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, आप जानबूझकर कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश करते हैं। एक-एक लाइन जो है यहाँ पर जो फुल स्टॉप तक है ना, इतना ही रीड करिए और उसके बारे में हम आप लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है? आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है? ठीक है, बिल्कुल। चलो टाइमर लगा के हम जो है साइड हो जा रहे हैं और आप लोग जो है टाइमर पे जो है आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए और उसके बाद हम बताएंगे, ठीक है? चलो इसको सॉल्व करो, ठीक है बच्चा? ठीक है, ठीक है। चितरंजन कुमार, आपका टाइमर लग गया और टाइमर हमने नीचे भी कर दिया। चलो अब इसको जो है रीड करके आप जो है कंप्लीट करो इसको, ठीक है? कंप्लीट करो इसको जल्दी से, सभी लोग बताओ। सभी बच्चे, और एक ही बार लिखो बच्चा, ज्यादा बार बी लिखोगे ना तो आपको होल्ड में चला जाएगा। हम्म चलो भाई, टाइमर आपका जो है एंड हो गया। चितरंजन ने बोला, हमने टाइमर लगा दिया। अब आपकी बारी है, प्लीज ऐसे क्वेश्चन करा दीजिए, 15 क्वेश्चन कर ले पाए। 15 नहीं बच्चा, पूरा जो है 18-19 क्वेश्चन करोगे आप, ठीक है? 20 में से 18-19 करोगे अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है और आपने मेरे यहाँ की टेस्ट सीरीज को एक अच्छे फॉर्म में पढ़ा है और जो क्लासेस हमने दिया है उसको अच्छे फॉर्म में रिवीजन किया है, तो आपको कोई दिक्कत आने वाला नहीं है। फिर भी दिक्कत आती है तो एक नंबर रहने वाला है 8795553272। इस पे कांटेक्ट करिए आप, ठीक है? चलो, फादर प्लस मदर की जो एज है उसका एवरेज बोला जा रहा है, तो अपॉन में 2 कर दो, बराबर आपका 35 कर दो। तो यहाँ से पापा प्लस में मम्मी बराबर 70 लिख दिया, ठीक है? उसके बाद बोला जा रहा है कि द एवरेज ऑफ द फादर मदर एंड देयर सन इज 27। अब मम्मी पापा के साथ उनका बेटा भी आ गया, ठीक है? एवरेज में ये आपका 27 बोला जा रहा है। मतलब फादर प्लस में मदर प्लस में सन बराबर आपका कितना हो गया? 81 हो गया, ठीक है? फादर प्लस मदर को निकाल दो, उसमें से बाहर कर दो, इनको हटा दो, तो बचा कितना? 81 में से 70 को माइनस करोगे तो आपका 11 आ जाएगा। ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट है। देखिए कुछ बच्चे आंसर दे पा रहे हैं इसलिए जैसे कि उनके लिए क्वेश्चन नया नहीं हो सकता है, जैसे कि हम लोगों ने अपने क्लासेस में इस क्वेश्चन को कराया है, ठीक है? तो आप लोग आसानी से आंसर दे देते हो, बट कुछ नए क्वेश्चन आ जाते तो आप लोग क्या करते हो? परेशान हो जाते हो, ठीक है? तो नए क्वेश्चन भी परेशान नहीं होना है, क्वेश्चन को 2 से 3 बार रीड करना है और फिर से जो है उसको रीड करना है। अगर फिर भी ना आए तो फिर से एक बार और रीड करिए, ठीक है? ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। अब जैसा कि मेरे एक भाई ने बोला था, चितरंजन ने, कि सर जो है टाइमर लगाइए और आप जो है थोड़ी देर के लिए जो है आप जो है गायब हो जाइए। तो चलिए मैं 40 सेकेंड के लिए गायब हो जाता हूँ। जल्दी से इसको जो है सॉल्व करके बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है? 12 नंबर का जल्दी से सॉल्व करिए बच्चा, सभी बच्चे सॉल्व करिए। देखो देखिए इसमें बोला जा रहा है कि द बॉयज एंड गर्ल्स इन ए स्कूल आर इन रेशियो 9:5। जो लड़का है यहाँ पे है और यहाँ पे गर्ल्स है, उसका जो रेशियो दिया है 9 में आपका 5 दिया है, ठीक है? उसके बाद बोला जा रहा है कि इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 320, तो गर्ल्स यहाँ पे देख रहे हो 5 है, मतलब 5 यूनिट की वैल्यू आपकी जो है 320 दिया है। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? जल्दी से बताइए कमेंट में फेंक कर। 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो गया? जल्दी से बताइए कमेंट में फेंक कर, जल्दी से बताइए बच्चा, जल्दी से बताइए। हाँ जी बच्चा, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी आपके? 64 हो गए, ठीक है? 64 हो गई। अब बोला जा रहा है कि टोटल स्ट्रेंथ बताना है, तो टोटल कितना है यूनिट यहाँ पर? आपका जो है 14 यूनिट की वैल्यू बताना है, 14 यूनिट की वैल्यू बताना है, मतलब 64 इंटू 14 कर दीजिए। अब आपको इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, केवल आपको जो है लास्ट डिजिट पर फोकस करना है, 4 और 4, लास्ट में आपका 6 आएगा। तो ये ऑप्शन आपका कट गया, ये ऑप्शन कट गया। अब देखिए यहाँ पर आपका जो है 64 है, अगर इसको 10 से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका 640 आएगा, बट ये ऑप्शन जो है
आपका नीचे है, तो ये भी ऑप्शन कट गया, बिना आप जो है मल्टीप्लाई किए इसको एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, तो आपको देखिए कहा ना कि आप जो है मैथमेटिक्स को एज ए सब्जेक्ट और एकदम प्रॉब्लमेटिक तरीके से पढ़ते हैं। आप क्या करिए, चीज़ों को पढ़िए एकदम शांत माइंड से, एकदम जो है चीज़ों को, क्वेश्चंस को 2 से 3 बार पढ़िए। देखिए यहाँ पर कोई भी हमने एक्स वगैरह लेट नहीं किया है, सेम क्वेश्चन को आप जो है गूगल करिएगा तो वहाँ पे एक्स और वाई दुनिया भर की चीज़ें आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें आपको नहीं करनी है। आपको डीएस कॉन्सेप्ट लगाइए, डिविजिबिलिटी लगाइए, अप्रोक्सीमेशन लगाइए, सारी चीज़ों को आपको लगाना है। ठीक है, ठीक है बच्चा, क्लियर है? चलो क्लियर है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही आपको जो है प्यारा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोगों आंसर तो जानते ही होंगे। और एक भाई ने बोला है कि सर जो है टाइमर लगा दीजिए, तो फिर से हम लोग टाइमर की तरफ चलते हैं और इस बार जो है 30 सेकेंड का हम लोग टाइमर केवल लगाते हैं, किसी की क्वेश्चन बहुत ही आपका इजी रहने वाला है। ठीक है, तो जल्दी से इसको सॉल्व करिए सभी प्यारे बच्चे। ठीक है, सॉल्व करिए जल्दी से सभी प्यारे बच्चे, जो है इसको सॉल्व करिए और बताइए जल्दी से कितना है इसका आंसर आ रहा है। 13 का ए, 13 का ए, 13 का ए। ठीक है, बहुत अच्छा बच्चा, 13 का ए आपका जो है करेक्ट आंसर है। और अगर आपको जो है BHU का टैग आपको जो है पाना है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का, तो मेरी जान मेहनत तो करना पड़ेगा ना। ठीक है, ये ऐसे ही नहीं मिलता है, थोड़ा सा मेहनत करिए इसके लिए। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि अ सॉलिड स्फीयर ऑफ गोल्ड ऑफ डायमीटर दिया है। ठीक है, 18 सेंटीमीटर दिया है, देखो यूनिट को बहुत ध्यान से देखिएगा। और यहाँ पे इसको कन्वर्ट किया जाता है एक वायर की फॉर्म में, और इसका जो डायमीटर है 4 आपका मिलीमीटर दिया है, और आंसर क्या आ रहा है, मीटर में आ रहा है। मतलब सारा जो है बहुत ही गड़बड़ होने वाला है, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर सब कुछ इसमें दे दिया है। आप लोग क्या करोगे, आंसर को निकालोगे और खुशी में जो है, ऐसे में जो है खुशियां आपकी जो है समा जाने वाली है। ठीक है, तो आपको जो है बहुत ही ध्यान से चीजों को समझकर एग्जामिनेशन में मतलब सारी चीजों को लेकर बैठना है। ठीक है, जिससे कि एग्जामिनर जानता है कि आप कहाँ गलती करोगे। जैसे ही आपका दिल गलती कर बैठेगा, और दूसरा ऑप्शन जो है बैठा ही है मिलने के लिए आपसे। ठीक है, तो स्कीम को बताना नहीं है, आपको चीजों को समझ समझ के करना है। ठीक है, तो देखिए बोला जा रहा है कि एक सॉलिड स्फीयर है, तो सबसे पहले इसकी वॉल्यूम की बात करते हैं। तो वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 होता है, पाई होता है। पाई की वैल्यू पुट मत किया करिए, किसी की पाई से पाई कट जाएगा तो उसकी वैल्यू पुट न करिएगा। ठीक है, आर क्यूब होता है, तो सेंटीमीटर में तो 18 अपॉन में क्या करिए 100 कर दीजिए, 18 अपॉन में 100 कर दीजिए। ठीक है, 18 अपॉन में 100 कर दीजिए। यहाँ पे डायमीटर है, ठीक है, तो डायमीटर दिया है 18, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। आप लोग बताते हुए रहिए। ठीक है, नहीं तो दिल गलती कर बैठेगा इधर भी। इसको बराबर करना है, किसके बराबर करना है, पाई आर स्क्वायर एच के, क्योंकि वायर जो होता है एक तरीके से सिलेंड्रिकल का फॉर्म होता है। तो यहाँ पे पाई इंटू में आर स्क्वायर की जगह कितना है, डायमीटर दिया 4, तो आर की जगह कितना हो जाएगा, 2 अपॉन में 1000 हो जाएगा, इंटू में 2 अपॉन में 1000, इंटू में हाइट एच। ठीक, अब देखिए कैंसिल करते हैं, कैसे कैंसिल करते हैं, कितने प्यारे तरीके से इसको कैंसिल करने वाला है। इसको देखिए, पाई से पाई गया। ठीक है, ये 3 जीरो है और ये 3 जीरो, टोटल 6 जीरो, ये पूरा 6 जीरो चला गया। ठीक है, ठीक है हिमांशु मौर्य, सिस्टम फाड़ देंगे। हाँ बिल्कुल, ये 3 से ये कट गया 3 टाइम्स में। ठीक है, और ये 4 से ये दोनों जो है 2 चला गया, तो मतलब इधर का तो पूरा गायब हो गया। अब बचा कितना, 9 इंटू 9 81, 81 इंटू 3 243 मीटर में आंसर आ रहा है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट, इससे सिंपल तो थोड़ी ना पूछेगा। ठीक है सिस्टर शुक्ला, क्लियर है? आप तो नानी के घर जा रही हैं, तो आप क्या करेंगे समझकर। ठीक है, 14 नंबर की बात करते हैं। कुछ बच्चे जो हैं बताइए, एक ऐसा सेशन लग रहा है, आप लोग तो कुछ रिव्यू भी नहीं देते हैं, जल्दी से जो है बताइए। आप लोग जो है चैट ऑप्शन में चैट करके, मजा आ रहा है ना? मजा नहीं आएगा तो एक हक तो सारी और बोल देंगे। ठीक है, बट जो सारी बोलेंगे ना वो खुद का बनाया हुआ बोलेंगे। ठीक है, जल्दी से इसको सॉल्व करके बताइए। टेंशन मत लीजिए, आपका जो है ना शादी नहीं कराया जाएगा। ठीक है, नर्वस फील कर रहे हैं तो आपके लिए
जो है दूसरी व्यवस्था कराई जाएगी, आपका जो है ब्याह करा दिया जाएगा डायरेक्ट, ठीक है, शादी नहीं कराई जाएगी आपकी। क्लियर है? चलो भाई। देखिए इसमें बोला जा रहा है कि अनीता जो है ये आपका जो है बोरो करती हैं 1,000 रुपये 10% की रेट से सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर, और साथ में जो है ये आपका जो है सी इमीडिएटली लेंड मतलब उधार देती हैं कंपाउंड इंटरेस्ट से सेम रेट से सेम टाइम के लिए, तो उनको 3 साल में कितना प्रॉफिट हुआ। तो हमने एक फॉर्मूला से लिखाया है आपका जो है 3 ईयर के लिए आपका जो है 10% की रेट से 3 ईयर के लिए जो फॉर्मूला होता है वो आपका कितना होता है 3.1% होता है, ठीक है। हमने ये शॉर्ट ट्रिक में आपको लिखवाया, ये 3.1% होता है आपका फॉर्मूला, ठीक है। डायरेक्ट इसको जो है आप लिख दीजिए 3.1% मतलब क्या होता है 3.1 अपॉन में परसेंट का मतलब 100 होता है, इंटू में कितना अमाउंट है आपका 1000 है, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दीजिए, 10 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ गया आपका 31 आ गया, ऑप्शन आपका डी। अब कोई बच्चा ये नहीं पूछेगा कि सर ये शॉर्ट ट्रिक आया कहाँ से। बच्चा एक लोगों ने बोला ना, एक बच्चे ने बोला ना कि सर जो है बहुत नर्वस हो रहा हूँ, तो उसी बात पर हमने बोला कि टेंशन मत लीजिए, नर्वस होने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपकी शादी नहीं कराई जाएगी, आपका डायरेक्ट हम लोग जो है ब्याह करा देंगे, ठीक है। ठीक है गुरु, समझ में आ गया? क्लियर है? देखिए ये हमने जो है ट्रिक बताया है कि अगर आपको जो है 10% के रेट से 3 ईयर के लिए आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो बिना फॉर्मूला पी ब्रैकेट में 1+r/100 ये सब चीजें आपको नहीं करनी है, केवल आपको कुछ चीजों को ध्यान में रखना है। 3.1% डायरेक्ट उसको आप यूज करिए और मौज करिए, ठीक है। क्लियर है? डिफरेंस है। देखिए ये क्वेश्चन जो है फिर से रिपीट हो गया, 15 नंबर जो है फिर से रिपीट हो गया, इसका ऑप्शन हमने जो है बी देखा था, ठीक है, हमने इसका ऑप्शन जो है बी किया हुआ था। तो कुछ और क्वेश्चन को देख लेते हैं, अगर कुछ अच्छे क्वेश्चन मिल जाते हैं तो हम यहीं पे इसको भी करा देते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन में है, मैं इसको करा देता हूँ। अभी नर्वस नहीं है बच्चा, आप टेस्ट का रिजल्ट आने के बाद नर्वस हो जाते हैं, ठीक है, तो आपको थोड़ा पेशेंस रखिए। देखिए ऐसा नहीं है कि हमने जो है तुरंत सीखा है मैथमेटिक्स। अगर मैं अपनी बात करूँ ना तो मेरे भी 10वीं में मार्क्स मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट में बहुत ही कम आए थे, ठीक है। बहुत कम का मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा कम, 50 से ऊपर ही थे, ठीक है। बट कहने का सेंस यह है कि प्रैक्टिस करिए, चीज़ों को समझिए, आप जो है बहुत ही अच्छा करेंगे मैथमेटिक्स, तो जो है कुछ नहीं होने वाला। हाँ जी बच्चे, आप कुछ भी बोल लेते हैं। बनारसी लैंग्वेज तो बनारस का जो है भाषा है भोजपुरी, इधर के एरिया में भोजपुरी वाली चीजें चलती है। पूछा गया था कि मतलब बनारस का कौन सा लैंग्वेज है, इससे पहले आपके सीएचएस एग्जाम में पूछा गया, तो बनारस का जो लैंग्वेज है वो तो भोजपुरी है। हाँ बच्चा, अथर्व पांडे आप तो मेरे साथ 1 साल और रहने वाले हैं, तो 1 साल रहेंगे तो गुरु और मजा आने वाला है, ठीक है। तो हम लोगों के यहाँ जो है ना बनारस में कोई भी चेला नहीं है, सब गुरु हैं, सब अपने में मस्त है, ठीक है, मौज। तो देखिए एक क्वेश्चन में यहाँ पे लिख रहा हूँ, ऐसा कुछ बना हुआ है डिजाइन, थोड़ा सा मैं ड्राइंग में कमजोर हूँ, फिर भी जो है बनाने की कोशिश करता हूँ, जैसे कि एक बच्चा मेरे यहाँ बैठा हुआ है और वो डिजाइन थोड़ा सा अच्छा करता है, ठीक है, तो उसी से थोड़ा मोटिवेट होकर हम भी डिजाइन की तरफ अग्रसर हैं। और यहाँ पर ये थीटा दिया है, थीटा का मतलब एंगल होता है, और ये एंगल आपका जो है 155 डिग्री दिया है, ठीक है। ये एंगल आपको 155 डिग्री दिया है, ये आपका 60 दिया है, और इस एंगल मतलब ये थीटा जो दिया है इसकी बात कर रहा है। ऑप्शन में लिख लीजिए ये आपका 35 डिग्री है, और दूसरा ऑप्शन आपका 85 डिग्री है, और तीसरा ऑप्शन आपका 95 डिग्री है, और चौथा ऑप्शन आपका 60 डिग्री है, ठीक है। इसको जल्दी से जो है फेंक कर कमेंट सेक्शन में इसके आंसर को जो है फेंक के मारिए कि कितना आ रहा है, ठीक है। इसको जल्दी से जो है कमेंट सेक्शन में इसको फेंक कर मारिए कि कितना इसका आंसर आ रहा है। क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आ गया? देखिए क्वेश्चन फिर से समझिएगा कि यहाँ पर जो है आप ये 60 लिखा है और आपका जो है ये 155 लिखा है, और आपको थीटा की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो जल्दी से बताइए। क्लियर है? जल्दी से बताइए इसको।
देखिए काम डाउन शुरू हो गया आपका, लो खत्म हो गया भाई। आप लोग तो बता ही नहीं पा रहे हो, सभी बच्चे बताइए जल्दी से। कैसे काम चलेगा गुरु, नहीं बताएंगे तो जल्दी से बताइए सभी बच्चे। नहीं नहीं सारी तो बोल ही जाएगी, देखिए हम बाद में बोलेंगे, ठीक है लास्ट में बोलेंगे। 95 होगा, 95 का आंसर भी है ऑप्शन सी। कोई 25 लिख रहा है, कोई 85 लिख रहा है। कहा गुरु सब लोग जो है मिक्स कर दिया, कैसे काम चले। दाल भात चोखा कर लिया, सब मिलकर खाएंगे, ठीक है। देखिए सिंपल सा, देखिए ये आपका जो है स्ट्रेट लाइन की फॉर्मेशन कर रहा है, देखिए ध्यान से समझिएगा। ये आपका जो है स्ट्रेट लाइन बना रहा है, सीधी रेखा बना रहा है, ठीक है। सीधी रेखा पर जो एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है, तो वो आपका 180 डिग्री का होता है, ठीक है। 180 डिग्री का होता है, तो ये आपका जो है 155 है। तो ये वाला अंदर वाला एंगल कितना हो जाएगा, जल्दी से बताइए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए कितना हो जाएगा। ये आपका टोटल 155 है ये वाला इधर वाला, और टोटल 180 है, तो 180 में से 55 को माइनस करके बताइए कितना आ रहा है। कोई बच्चा 35 लिख रहा है, 35 कैसे आ गया भाई। अरे हिमांशु 35 लिखते हैं, 85 भी कोई लिख दे रहा है। अरे भाई माइनस भी नहीं आ रहा है, देखो माइनस दिखा रहे हैं। ये 180 है, ये 155 है, ये इसको कैरी दिया 10, 10 में से 5 गया 5, और यहाँ पे 7, 7 में से 5 गया 2, ठीक है 25 डिग्री। ये 25 डिग्री आया और ये 60 आया, टोटल ये कितना हो गया आपका, ये आपका 85 हो गया, ठीक है। ये 85 हो गया, ये 25, ये 60, ये 85 हो गया, और टोटल एंगल का सम कितना होता है 180 के बराबर होता है ना। आपको पता है ना 180 के बराबर होता है, एक ट्रायंगल का जो सम होता है 180 के बराबर होता है। तो ये कितना हो जाएगा इधर वाला, इधर वाला जल्दी से बताइए। इधर वाला कितने का हो जाएगा, अंदर वाला ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 95 डिग्री। बहुत अच्छा, ये वाला एंगल 95 डिग्री हो गया, ठीक है। अंदर वाला 90 हो गया, ये देखिए सीधी रेखा बना रहा है, ठीक है। तो ये 95 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा जो बचा है 85 डिग्री तो हो जाएगा। 95 प्लस 85 प्लस करोगे तो आपको 180 आता है ना, ठीक है। तो ओवरऑल जो आंसर आने वाला है ऑप्शन आपका जो है बी आने वाला है, ठीक है 85 डिग्री। क्लियर हुआ, समझ में आ गया। ये एंगल आपका 95 हो गया, तो ये टोटल 180 में से 95 को घटा दोगे तो कितना आएगा 85 ही तो आएगा। क्लियर है ना, अरे बोलो हाँ ना गुरु। बाय लिनियर इक्वेशन वी गेट 85 बिकॉज इन वैल्यू ऑफ 85 बिकॉज, हाँ क्लियर है सर। 95 कैसे, अरे माइनस प्लस नहीं आ रहा है, वाह बेटे मौज कर दिया तुमने तो सृष्टि शुक्ला। अब माइनस प्लस नहीं आ रहा है, 95 कैसे, ये 95 नहीं निकालने आ रहा है, ये 60 हो गया, ये 25 हो गया, 60 और 25 85 हो गया, और ये ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे, दिख नहीं रहा है ट्रायंगल ऐसे बन रहा है। ये आपका 60 हो गया, ये 25 हो गया, तो ये 85 नहीं हो जाएगा, 95 नहीं हो जाएगा। इंग्लिश और एसएसटी को लेकर नर्वस मत होइए, मेरे चैनल पे देख लीजिए, महामैराथन पढ़ी हुई है, उसको आप जो है अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। और साथ में मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से, और वहां पर जो है आप जो है टेस्ट सीरीज को जो है लगा दीजिए। चलो 16 नंबर की बात करो भाई, ठीक है। वो क्वेश्चन रिपीट था तो हमने कुछ नए क्वेश्चन ले लिए, अब आप लोग जो है नहीं कर पाओगे तो गड़बड़ है फिर, ठीक है। इसके लिए आपको जो है टाइम देते हैं 30 सेकेंड का, किसी की बहुत ही छोटा और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है भाई। देखिए एक ट्रेन है जो है 200 मीटर आपका लंबा है, ठीक है। या आपका जो है डिस्टेंस दिया गया है, और उसकी स्पीड आपके 60 किलोमीटर पर आवर दिया, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे 60 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, और आपको जो आंसर बताना है वो आपको सेकंड में बताना है। तो सबसे पहले 60 दिया है ना जो, तो ये आपका 60 इंटू में 5/18 कर देंगे। अगर आप 5/18 कर देते हैं तो जो आपका स्पीड हो जाएगा वो आपका मीटर पर सेकेंड में हो जाएगा, ठीक है। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। आप जानते हैं स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में आपका टाइम होता है। तो यहाँ से टाइम उल्टा चल रहा है, तो टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस, देखो भाई डिजाइन मत बनाओ, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड हो जाएगा, ठीक है।
डिस्टेंस कितना दिया है 200 मीटर दिया है, अपॉन में आपका स्पीड कितना दिया है 60 इंटू में 5 और ऊपर आपका 18 चला जाएगा। ठीक है, अब जो है इसको कट पिट कर दो भाई, 10 से 10 चला गया और 6 से आपका 18 आपका जो है 3 टाइम में चला गया, 5 से ये आपका जो है 4 टाइम में चला गया, 4 इंटू 3 12 आ गया। ठीक है, तो 12 आ गया मतलब 12 सेकेंड। ऑप्शन जो है आपका बी करेक्ट है। इसके आंसर को जो है आपको केवल 12 सेकेंड में देना चाहिए था। ठीक है, आए, हाँ जी बच्चा 12 सेकेंड। क्लियर है? आई होप पूरी तरीके से आपको क्लियर होगा, समझ में आया होगा। क्लियर है ना बच्चा? इस तरीके के क्वेश्चन आपके थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो इसको इंपॉर्टेंट में मार्क कर लीजिए। इसमें बोला जा रहा है कि 6 मीन और 10 ओमेन। पहले आप थोड़ा सा समय ले लीजिए, थोड़ा सा टाइमर में चला दे रहा हूँ। ठीक है, आपके लिए जल्दी से जो है इसको फेंक कर बताइए, फेंक कर मारिए इसको। हाँ जी बच्चा, आप लोगों ने आंसर याद किया हुआ किसी की, ये क्वेश्चन जो है हमने प्रैक्टिस करा रखा है। ठीक है, तो आपको पहले से पता है। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग दे पा रहे हो, चीटिंग कर ले रहे हो। ठीक है, बट आपको जो है चीटिंग नहीं करना है। किसी के एग्जामिनेशन में जो है आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो थोड़े नए आएंगे। ठीक है, तो आपको जो है चीटिंग नहीं करना है। सी फॉर CHS। अच्छा चलो, देखिए बोला जा रहा है कि 6 आपके जो है मीन है, मैन। ठीक है, और OR लगा है, और 10 आपका जो है ओमेन है। ठीक है, किसी आपके फील्ड को जो है 15 डेज में आपका जो है खेत को काट सकती है। उसके बाद बोला जा रहा है कि उसी क्षेत्र में जो है 12 आपके जो है मेन है और 5 आपके ओमेन है, कितने दिन लगेंगे। तो यहाँ पर आपको इसकी और इसकी वैल्यू निकालनी है। और यहाँ पे और लिखा है, और का मतलब क्या होता है, प्लस होता है, और हिंदी वाला और एंड का मतलब क्या होता है, प्लस होता है। OR या का मतलब क्या होता है, इक्वल टू होता है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो छोटा सा आपका ट्रिक है चीजों को जो है तेजी से सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे 6 मीन इक्वल टू आपका 10 ओमेन दिया है। यहाँ से आप जो है 2 से कट कर दीजिए, या आप यहाँ से लिख सकते हैं 1। आप मीन बराबर कितना लिख सकते हैं, 10/6 या 5/3 लिख दीजिए, 5/3 ओमेन हो गया। ठीक है, यहाँ से क्लियर हो गया बच्चा। मैं जो है ना वाराणसी से हूँ। ठीक है, बनारस से हूँ, काशी से हूँ, उत्तर प्रदेश से हूँ। ठीक है, और आपको इसकी वैल्यू बतानी थी। आपका जो है 12 मीन प्लस में आपका 5 ओमेन की वैल्यू बतानी थी। तो 12 मीन की जगह सबको हम लोग ओमेन में चेंज कर लेते हैं, तो 12 इंटू में 5/3 करते हैं। 5/3 किया, प्लस में 5 किया, तो ये 3 से आपको 12 4 टाइम में कट हो गया, 4 इंटू 5 आपका 20 हो गया, और 5 ये आपका 25 हो गया। 25 यहाँ पे महिलाएं आ गई। ठीक है, और यहाँ पे कितनी महिलाएं हैं, 10 महिलाएं हैं। ठीक है, टोटल महिलाएं आपने निकाल दिया। अब आप जो है बेसिक फॉर्मूला लगा दीजिए। आपका जो है W1 इंटू में आपका T1 इक्वल टू W2 इंटू में T2। आपको क्या निकालना है, T2 निकालना है। तो T2 बराबर लिख सकते हैं यहाँ पे W1 इंटू W2 T1। तो W1 कितना है आपका जो है 10 आपका जो है महिलाएं हैं, और उसके बाद जो है आपको कितना दिन का समय ले रही है, तो 15 दिन का समय ले रही है, और यहाँ पे 25 है। ठीक है, इसको कट करिए, 2 टाइम में कट हो जाएगा, ये आपका 5 टाइम में कट हो जाएगा। 5 से ये 3 टाइम में, 3 इंटू 2 आपका 6 हो गया। ऑप्शन आपका जो है बी, ऑप्शन बी फॉर BHU। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो है 18 नंबर। इसमें बोला जा रहा है कि एक पाइप है, किसी टैंक को जो है आपका 45 आवर में फिल करता है, और इसके लिए पहले थोड़ा सा समय ले लो मेरी जान, थोड़ा सा समय तो ले लो। ठीक है, जल्दी से इसको करिएगा बिना XY लेट किए, जल्दी से इसको करिए। 20 आवर कोई बच्चा बोला है। देखो पाइप A है, वो आपका जो है 45 आवर में भरता है, 45 आर। ठीक है, और पाइप आपका कोई B है, वो आपका जो है 36 आर में जो है खाली करता है। ठीक है, खाली कर रहा है, भर रहा है। इसका जल्दी से एलसीएम बताइए कितना आ रहा है, जल्दी से जो है फेंक कर बताइए एलसीएम कितना आ रहा है। एलसीएम बताइए बच्चा, और साथ में इसकी इफिशियंसी बताइए। एलसीएम बताइए और इफिशियंसी बताइए कितना आ रहा है।
ठीक है सृष्टि शुक्ला, आज तो करेक्ट बता दिया, लगता है पढ़ा है आपने। और इसकी एफिशिएंसी बताइए। जल्दी बताइए। 4 और 5, बट 5 आपका क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, 5 वाला जो है नहीं नहीं नेगेटिव नहीं है इसमें। इफ द बोथ 5 आर ओपन, यहाँ पे पॉजिटिव है। ठीक है, यहाँ पे खाली नहीं कर रहा है। ये दोनों जो है आपका जो है, इफ बोथ द पाइप आर ओपन इन द एम्प्टी टैंक, एक खाली टैंक है तो वह कितने घंटों में फिलअप करेंगे। तो टोटल आपका एफिशिएंसी कितने हो गए, 4 और 5 9 हो गया। 9 से इसको डिवाइड कर दीजिए, बहुत ही सिंपल था। आपको ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। ठीक है, 20 आर। क्लियर हुआ। 4/5 कहाँ, हाँ ठीक है 4 और 5 ठीक है बच्चा। खान जीएस रिसर्च सेंटर पटना पॉजिटिव है। हाँ जी बच्चा पॉजिटिव है। किनको ब्लॉक कर दे बच्चा, अरे जाने दो, थोड़ा इसकबाजी कर लेने दो उनको भी। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे आपका जो है 19 नंबर छूट के जा रहा था, ये जो है क्वेश्चन गायब हो जा रहा था। देख रहे हो, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को जो है एग्जामिनेशन में देखते ही दिमाग जो है चक्कर खा जाता है। देखो ये वीआईपी क्वेश्चन है। ठीक है, बच्चा मीन के क्वेश्चन बहुत ही सिंपल आते हैं, उसमें क्या कराना है। ठीक है, वो तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं। सम ऑफ ऑल, सम जितने भी नंबर दिए हैं सभी को जोड़ के घटा दो, मतलब जोड़कर जो है डिवाइड कर दो। अभी भी बहुत सारी चीजें आती हैं उसमें, निकालने वाला भी आता है। ठीक है, इसके लिए भी थोड़ा सा आप जो है समय ले लीजिए, नहीं तो बोलेंगे कि जो है सर समय नहीं देते हैं आप। और जो है हम लोगों को भी ट्राई करते हैं, प्रैक्टिस हो जाने दीजिए। ठीक है, तो इसको ट्राई करिए आप। तो थोड़ा प्रैक्टिस करिए बच्चा, सारी चीज़ों को ट्रिक्स नहीं बताया जाएगा ना, एलसीएम निकालने में थोड़ा समय आ रहा है तो ले लीजिए थोड़ा सा। इस ऑप्शन को तो आप लोगों ने लर्न कर लिया, रट लिया है। ठीक है, रट लिया है। कैसे हो सकता है। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि एट विच रेट परसेंट पर एनम सिंपल इंटरेस्ट विल असम ट्रिपल इटसेल्फ। ये क्या हो जा रहा है, ट्रिपलेट हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, ट्रिपल हो जा रहा है। ठीक है, क्या हो जा रहा है, 3p हो जा रही है। तो आप लोग जानते हैं कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वह क्या होता है, अमाउंट में से आप प्रिंसिपल को घटाते हैं तो आपका जो है क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट निकलता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट भी रट लिया। तो कैसे भाई, थोड़ा आराम से। ठीक है शिवम, तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा देते तो अमाउंट कितना है आपका 3p है। 3p में से p को घटा दिया तो यहाँ पर आपका जो है 2p आ गया। अब आप फॉर्मूला लगा दीजिए, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है आपका p इंटू में r इंटू में t अपॉन में 100। पूछा क्या जा रहा था, रेट पूछा जा रहा था और टाइम कितना दिया था, 16 ईयर दिया था। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा आपका 2, आपका p हो जाएगा। देखिए अभी जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने आगे भाई थोड़ा सा कम सॉल्व करो, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, चक्कर उक्कर खा जाओगे। ठीक है, पता नहीं है क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट भी है इसमें, फिर सट रहे हो, सटलू तो गेलू, थोड़ा सा दूरे रहो भाई। 2p बराबर आपका p हो गया, इंटू में रेट आपको निकालना था और टाइम आपका जो है 16 दिया था, अपॉन में आपका 100 हो गया। ठीक है, यहाँ p से p कट गया, ये आपका 200 हो गया। तो यहाँ से जो है r बराबर हो गया 200 अपॉन में आपका 16 हो गया। इसको आप जो है सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन आपका जो है सी आ जाएगा, 12.5%। ठीक है, तो देखिए इसमें बोला जा रहा है कि देयर वुड बी 10% लॉस इफ अ टॉय इज सोल्ड एट 10.80 पर पीस। अगर किसी टॉय को जो है 10 रुपये 80 पैसे के हिसाब से सेल किया जाता है तो उसको 10% का लॉस होता है। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन आपका जो है खत्म हो गया। हमने बोला कि फुल स्टॉप तक आप उसको पढ़ लीजिए, अगर उतनी चीजें आपको आ गया। अंकित कुमार, अच्छा मेरा नाम जो है गणेश पटेल है, हम जो है वाराणसी से हैं और साथ में हम लोग बेचू वाले हैं। ठीक है, मतलब आप जानते हैं ना महामना की बगिया से हैं। ठीक है, देयर वुड बी 10% लॉस, 10% लॉस होता है तो 90% की वैल्यू कितना दिया आपका, 10.80 दिया है। ठीक है, 90% की वैल्यू आपकी 10.80 दिया है तो एक एक यूनिट की वैल्यू कितना हुई, जल्दी से बताइए कितना हुई, कितना हुई जल्दी से बताइए। इसको डिवाइड करिए बच्चा,
0.1812, ठीक है, 0.12 हो जाएगा। ठीक है, आपको कितने परसेंट की वैल्यू बतानी है, एट व्हाट प्राइस इन रुपीज इट शुड बी सोल्ड टू अर्न 20% प्रॉफिट। 20% प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ, 120% की वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, 120 गुणे आपका 0.12 कर दीजिए, कितना आ रहा है, जल्दी से बताइए करके। ऑप्शन ए 14.40%। एंजॉयबल भी जुड़ चुके हैं, बोलते हैं कि वाराणसी में कहाँ से बच्चा, तो जिस स्कूल की तैयारी कर रहे हैं सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल के पास से हूं मैं। ठीक है, सीएचएस स्कूल मेरे घर से दिखता है, बस इतना ही जान लीजिए।